हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हमारे इस प्यारे से कट्स मैथ नामक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आज हम करने जा रहे हैं क्या, हम देखो फैक्टर हमारा चल ही रहा था, तो फैक्टर का ये लास्ट वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा और उसके उस तरफ से हम धड़ल्ले से उस क्वेश्चन को हम टच करेंगे, टच नहीं सीधे उखाड़ फेंकेंगे। तो यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के मीडियम से मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके हम कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। हमारा चल रहा था क्या, हम नंबर ऑफ फैक्टर क्या चल रहा था मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। यानी कोई भी नंबर दिया होगा उसके गुणनखंड कैसे नहीं निकालते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर उसी के ऊपर चला था, गुणनखंड के ऊपर, ठीक है ना। तो गुणनखंड के ऊपर हमारे पास एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है उसका कि यहाँ से ध्यान से देखना। मैं पहले एक क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूँ, फिर उसके मीडियम से हम उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात ये है कि आप जो कंसेप्ट समझना चाहते हो ना, हाँ, तो मेरी बातों को, मेरे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से सुना करो। मैं क्या कह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर कट, मेरे वर्ड्स को बिल्कुल आराम से ध्यान से सुना करो। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है कि यदि 1 और √n के बीच n के 15 गुणनखंड है, यानी कोई नंबर होगा n और उसके कितने गुणनखंड है, 15 गुणनखंड है, चाहे जितने भी हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल में 15 दिया है तो हम अभी फोकस करेंगे 15 पर। क्या कहा गया है, अगर n के बीच 15 कितने हैं, 15 गुणनखंड है, तो n के कितने गुणनखंडों की संख्या है। तो इस जो n दिया है ना, इसके नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिए गए हैं कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो मैंने बोला है कोई संख्या 1 और √n का मतलब क्या है कि √n का मतलब ये है कि कोई संख्या √n में है। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या रहेगी n, अगर उसके फैक्टर किए गए हुए ना, तो उस फैक्टर में से एक तो एक है, एक फैक्टर तो एक है, और अगला फैक्टर क्या है, आप बोलोगे अगला फैक्टर √n है। तो √n है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक संख्या √n है तो 101% ये संख्या कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर रही होगी। मान लेते हैं जैसे कि हम लेते हैं 16 के फैक्टर करेंगे तो कितना रहेगा आप पास, आप बोलोगे 1 होगा और 16 होगा, आप बोलोगे 2 करेंगे 8 होगा, आप करेंगे 3 से नहीं होगा तो अगला क्या 4। तो ये अगला 4 है ना, देखो एक संख्या एक फैक्टर तो ये निकल गया। तो अगला जो इसका एक फैक्टर, ये इन सभी में से एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि क्या होगा, इसमें में से एक √n होगा, यानी कि √n मतलब कि इसका रूट होगा। तो इसका रूट क्या होगा, आप बोलोगे इसका रूट होता है हमारे पास 4, इसका रूट होता है 4। तो अगला एक फैक्टर इसमें 4 है कि नहीं है, हाँ है। तो बिल्कुल कैसा करेंगे हम यहाँ पर कि अगर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो जितनी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर हम उसका फैक्टर करेंगे तो उनमें से एक फैक्टर तो हमेशा √n जरूर निकलेगा, एक फैक्टर हमेशा √n जरूर निकलेगा। आप किसी तरह ट्राई कर लें। मान लेते हैं ऐसे 6, मैंने 6 का किया, मैंने स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर कितना है, आप लोग 36 आया। तो इस 36 के जब फैक्टर करोगे ना, तो उस 36 में से एक फैक्टर तो एक निकलेगा, हाँ। तो एक फैक्टर अगला जो निकलेगा ना, हाँ, तो उसमें से वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे करेंगे देखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मतलब रूट में होगा। तो करेंगे इसका कितना होगा, 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, फिर किससे होगा, आप बोलोगे 12 से होगा, फिर किससे होगा 18 से होगा, और फिर होगा 36 से, फिर किससे होगा 36 से। तो ये है। तो यहाँ पे देखो इसके कई सारे फैक्टर्स निकले, आप बोलोगे बिल्कुल निकले सर, कई सारे फैक्टर्स निकले। तो मैंने कहा कई सारे फैक्टर में से एक फैक्टर तो एक है, बिल्कुल है, और एक फैक्टर ऐसा होगा जो रूट, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है इसका एक रूट होगा। रूट कितना होगा 6, तो इसमें से एक फैक्टर जरूर होगा, कौन सा होगा, √6। किसका होगा, √6। √6 36 का रूट है कि नहीं 6, तो इसमें से 101% होगा। अगर कोई नंबर n होगी उसका, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें से एक फैक्टर तो एक होगा, और एक फैक्टर ऐसा होगा जो इस संख्या का क्या होगा, रूट होगा, इस संख्या का क्या होगा, रूट होगा। इतनी बात क्लियर, ओके। इसको रफ करता हूँ, यहाँ पर देखना जरा। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है यहाँ पर। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे मेरे दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। अरे भाई गिर गए। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, मान ले 16 ले लेते हैं। 16 के फैक्टर करो तो आप फैक्टर करने कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 1 16 2 8, और अगला क्या होगा 4 को मैं ऐसे नहीं सकता, आप बोलोगे 4 को तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, √16
बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो अगला क्या लिया मैं लिया अगला, इसका स्क्वायर किया, आप 36 लेते हैं, 36 लेते हैं। 36 का फैक्टर करो तो क्या क्या निकलेगा, आप बोलोगे कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। मैंने कि एनी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसमें से एक फैक्टर तो 1 होगा, और इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका रूट n होगा। तो वही रूट n हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके फैक्टर करेंगे, 1 होगा 36 होगा, फिर 2 को होगा, 2 से कितने बार जाएगा, 18 दूनी 36, फिर 3 से कितने आएगा, आप बोलोगे 12 बार, 4 से कितने जाएगा, आप बोलोगे 4 से आएगा कितना हमारे पास, 9 बार, और अगला क्या आएगा, आप बोलोगे 6 जाएगा 6। मैं इस 6 को ऐसे नहीं लिख सकता, देखो 6 इसका रूट है कि नहीं है, हाँ, तो इसका 6 को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, रूट 36, क्या आप बोलोगे रूट 36, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ देखना ध्यान से, अगला क्या होता है मेरे पास, मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर मतलब 64, कितने लेते हैं मेरे दोस्त, 64। 64 का वो करो वहाँ पास, 64 का करो यहाँ पर, आप 64 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 1 होगा 64 होगा, 2 होगा, आप बोलोगे कितना होगा, 32 दूनी 64, फिर आप बोलोगे 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 से कितने में कटेगा, आप बोलोगे 16 चौक 64, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से 8 ही होगा, क्या होगा, 8 ही होगा। तो 8, मैं 8 को ऐसे नहीं ले सकता, आप बोलोगे 8 को इस तरह भी ले सकते हैं, क्या, रूट 64, किसी तरह लो, ये बिल्कुल 8 माना जाएगा, ये बिल्कुल 6 माना जाएगा, ये बिल्कुल 16 माना जाएगा। तो आप किसी भी तरह से इसको डील कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो मैं क्या चाहता हूँ, हमें क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। कैसे निकालेंगे, इसमें हमें क्लियर तो हो नहीं रहा, क्योंकि बोला इसमें 1 और रूट n के बीच में कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 15 फैक्टर हैं, 15 फैक्टर है ना, हाँ किसके, तो n के हैं 15 फैक्टर, तो n के कितने फैक्टर होंगे, ये तो इनके बीच में है 15 फैक्टर, तो जो संख्या n है ना उसके कितने फैक्टर होंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसमें बोला है कि 1 और रूट n के बीच में डैश फैक्टर हैं, इतने फैक्टर हम मानते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं पता पड़ रहा क्या, अगर मैं 1 और रूट n के बीच में कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, कितना है, 1 है। मैं एक तो ये है, अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ, तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 2 यहाँ पर हो जाएंगे, कितने आएंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 5 निकलेंगे। यहाँ पर देखना, 1 और रूट 36 के बीच में कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 3 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। मैं इसको 1 को भी शामिल कर लूँ तो यहाँ पर कितने, रूट 36 से पहले कितने फैक्टर निकलेंगे, आप बोलोगे 4 निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 4, क्योंकि 1 को मैंने सामने ले, 4 इधर हैं तो 4 इसके सामने भी होंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 9, कितने होंगे, 9 फैक्टर, 9 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखने ध्यान से, मैंने बोला 1 और रूट 64 के बीच कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे यहाँ पर तो 2 फैक्टर हैं। अगर मैं इस 1 को भी शामिल कर लूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे यहाँ हो जाएंगे 3, जब यहाँ 3 हो जाएंगे तो इसके सामने भी कितने होंगे, 3, और 3 के दूनी 6 और 1 7, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर इसके निकलेंगे 7, क्लियर। अब यहाँ पर देखना, हमें इतना थोड़ी ना करना है, यहाँ पर देखना ध्यान से, इसको क्लियर हटा दूँ इसको, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने बोला है कि यहाँ पर देखना 1 था और 2 था, मैंने बोला है 1 और रूट 36 के बीच में कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 1 और रूट 36 के बीच में कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 1 है। मैंने किया 1 का डबल किया, 1 का क्या किया मैंने, डबल किया, 1 का क्या किया मैंने, डबल किया, और उसमें से अपने आप से मैं 3 ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 2 एकम 2 और 3, 2 और 3 5 नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 5। मैंने क्यों 3 ऐड किया, क्योंकि 1 तो यहाँ पर था ही, 1 का डबल इसलिए किया कि मैंने इसके सामने भी तो 1 है, तो मैंने 1 का डबल कर दिया, और 3 क्यों ऐड किया, क्योंकि बाकी ये 3 छूट रहे थे, तो इसलिए मैंने 3 को इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो मैंने किया 1 और रूट 36 के लिए कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 1 और रूट 36 के कितने फैक्टर हैं, 3, कितने मेरे दोस्त, 3 हैं। मैं कह रहा हूँ कि 3 का डबल कर दो, 3 का डबल कर दो, डबल कर दिया बिल्कुल, और अपने आप से उसमें 3 ऐड कर दो, 3 का डबल किया, 6 हो गए, 6 और 3 9,
9। अब यहाँ पे देखो 3 का डबल कितना 6, 1 2 3, 3 ही ऐड कर दिया 9। क्लियर। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला है 1 2 4, मैंने बोला है 1 और रूट एन, इसको रूट एन ही मान लो यार, कंफ्यूज ना हो। 1 और रूट एन, 1 और रूट एन के पीछे कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे 2 फैक्टर हैं। कितने हैं दोस्त, 2 फैक्टर हैं। जब 2 फैक्टर है ना तो इसका 2 का डबल करो। 2 का मैंने क्या किया, डबल किया। क्यों डबल किया, क्योंकि इसके सामने भी 2 होंगे तभी तो यार। 1 2 3 4, तो 2 का डबल किया 4 और अपने से 3 ऐड कर दिया, 1 2 3, अपने से क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 2 3 4, 4 और 3 7। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे 7 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 7 निकलेंगे। क्लियर है कंसेप्ट, यहाँ पर निकाल लोगे। तो एग्जामर भाई किसी भी तरह से बात कर सकता है वो। अगर उसने कह दिया यहाँ पर बीच वाला वर्ड डाला ही नहीं, फिर क्या करेंगे, तो फिर उसका ये फैक्टर वहाँ पर, ये फंडा हमारे पास काम नहीं करेगा उस जगह। तो उस जगह हमें कुछ दूसरा फंडा देखना पड़ेगा। क्या देगा कि इसके एक को भी शामिल करके बताओ कि कितने फैक्टर होंगे, ये बता सकता है। बीच की जगह शामिल कर सकता है कि भाई एक को शामिल करके बताओ कि एक को शामिल करते हुए 1 और रूट एन के बीच डैश फैक्टर हैं, तो एन के कितने फैक्टर्स होंगे, तो ये बता सकता है हमें। तो यहाँ पे भी हमें इसको लेकर चलना है। तो इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे दोस्त। क्या है यहाँ पर, मुझे बोला है कि 1 और रूट एन के बीच में कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे यहाँ 15 फैक्टर। कितने फैक्टर मेरे दोस्त, 15 गुणनखंड दे दिए, 15 गुणनखंड। जब 1 और रूट एन के बीच 15 गुणनखंड है तो 15 तो यहाँ पर होंगे और 15 इसके सामने होंगे, हाँ बिल्कुल। तो 15 क्या करेंगे हम, आप बोलोगे 15 करेंगे डबल और उसमें अलग से क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। भाई एक ही हो गया और एक ही एन होगा और एक ही रूट एन होगा, तो यहाँ पर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 15 दूनी 30, 30 और 3 33। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे उस एन के, आप बोलोगे उस एन के नंबर ऑफ फैक्टर होंगे हमारे पास 33। कितने होंगे, 33। तो 33 का हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। क्लियर, समझे, बिल्कुल ध्यान से आया। ओके, अगला करते हैं हम क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24। क्वेश्चन नंबर क्या है, 24। यहाँ पे यदि 1 और रूट एन के बीच एन के कितने फैक्टर हैं, 27 फैक्टर हैं, 27 फैक्टर हैं हमारे पास। तो बताएं कि एन के कितने फैक्टर होंगे, ये पूछा है हमसे। तो क्या करेंगे हम, हमसे बोला है कि 1 और रूट एन के बीच में कितने फैक्टर बोला है, आप बोलो 27 बोला, 27 कितने बोला, 27। तो 27 यहाँ होंगे, हाँ, और 27 के सामने भी होंगे, हाँ बिल्कुल सामने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, 27 का डबल, क्या करूँगा मेरे दोस्त, 27 का डबल, और बाकी के बचे ये एक और ये एन और ये रूट एन। तो एक एन और रूट एन के बीच ये कितने फैक्टर होंगे, आप लोग 1 2 3, कितने होंगे 3। तो यहाँ से क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 3 फैक्टर और ऐड करने पड़ेंगे, बस ये। तो कितना होगा, 27 दूनी 54, 54 और 3 कितना है 57। तो 57 हमारे इस ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 57। सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ओके, तो अगला सवाल क्या आने वाला है, अगला सवाल आने वाला है। तो फिर मेरे दोस्त अगला ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है, बोला है कि यदि 1 और रूट एन के बीच एन के 33 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 33 गुणनखंड हैं। तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। पर इसमें एक कंडीशन और डाल देगी, क्या डाल देगी है कि 1 को भी शामिल करना है। भाई क्या बोल दिया इसमें, 1 को भी आपको शामिल करना है। जब 1 को भी शामिल करना है इसका मतलब क्या है कि 1 और यहाँ बोला मैंने रूट एन, 1 और रूट एन के बीच में कितने फैक्टर बता दिया है, आप बोलोगे 33 फैक्टर बता दिया है। कितने बता दिया, 33। अब 33 इसलिए बताया है कि 33 इसमें एक अलग नहीं है, ये 33 में ही भी एक ही ऐड है, 33 में भी एक ऐड है यहाँ पर। तो यहाँ पर 33 है, यानी कि इसको मिलाकर 33 हुए हैं, 1 को मिलाकर ये यहाँ पर 33 फैक्टर हुए हैं 1 और रूट एन के बीच। समझ रहे हो, जब 1 और रूट एन के बीच में कितने 33 फैक्टर, तो 33 यहाँ होंगे तो 33 इसके सामने भी होंगे, 33 इसके सामने भी होंगे, हाँ। तो 33 से क्या करेंगे फिर हम, आप बोलोगे 33 से करेंगे हम डबल, 33 से करेंगे डबल, और इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड 3 करेंगे क्या, नहीं, इसमें तो 1 तो यहाँ भी है, तो 33 यानी 1 को शामिल करते हुए ये भी, तो टोटल 33 का डबल करेंगे दुगना, और इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे केवल 1 जो कि रूट एन था, जो कि रूट एन है। तो कितना होगा, 33 दूनी 66, 66 और 1 67,
67 हमारे पास क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा 67, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर 69 आंसर नहीं होगा, कैसे कि भाई 1 और रूट n के पीछे आप बोल दोगे 33, 33 का डबल कर दो, दुगना 33 दूनी कितना 66, और इसमें क्या होगा 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो 69। तो ये आंसर क्या होगा, गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। जब यहाँ पर 33 है तो 33 में भाई 1 भी ऐड है, 33 में 1 भी ऐड है। जब 1 को लेकर 33 बताया गया है तो 1 को लेकर 33 बनाया तो इसके सामने भी 33 होंगे। हाँ, 33 का दुगना क्या होगा 66, और 66 के इसमें एक और करेंगे ऐड, क्या होगा 67। 67 हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो वहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर रन करते हैं हम। क्लियर, देखिए आगे। तो फिर मेरे दोस्तों यहाँ पर पूछा है क्या, यहाँ पर एक और कंसेप्ट काम करेगा क्या, कि देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने इसमें बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 120, यानी 120 दिया है, 120 के जितने भी सारे फैक्टर्स आएंगे उनके क्या करना पड़ेगा हमें, एवरेज। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या, एवरेज। एवरेज हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। क्या बोलते हैं इसको, औसत। औसत क्या होता है, अब मान लेते हैं औसत क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखा कोई नंबर है, मान लेते हैं A B C D, ये 4 नंबर बोलती मैंने। तो क्या बात कर रहा था मैं कह रहा था कि हमारे पास 4 संख्याएं दी गई हैं A B C D, और हमें निकालना है इनका औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एवरेज निकालना है। ये 4 संख्या दी गई, इन सारी संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं कि जितनी सारी संख्या दी गई हैं उन सभी का जोड़, यानी सभी संख्याओं का यहाँ पर शॉर्ट में संख्याओं का योग, क्या योग, यानी कि जोड़। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लेते हैं कि जितनी संख्याएं दी गई हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं, ये है। तो एवरेज, किसी भी नंबर का एवरेज निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एवरेज कभी एक संख्या का नहीं निकलता है। एवरेज या फिर 2 होगा या 2 से ज़्यादा संख्या होंगी, उन सभी संख्याओं का एवरेज निकलता है कभी, हमेशा ध्यान रखना। तो हमें 4 संख्या दी गई हैं, तो क्या बोला है कि जितनी संख्या दी गई है ना, हाँ ऊपर करो इनका सम, ऊपर करो इनका सम, A B C D, इन्हें क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। और कितनी संख्या है ये, आप बोलोगे 1 2 3 4, कितनी संख्या दी गई 4, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल कर आएगा हमारे पास, एवरेज निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब इसी एवरेज को हमें देखना है किसमें, फैक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, हमें देखना है फैक्टर, जितने फैक्टर दिए होंगे फैक्टर का क्या देखना है, हमें एवरेज देखना है, एवरेज। तो यहाँ देखना हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, एंड जितने सारे फैक्टर्स दिए हैं उन सभी का सम करो, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, एंड नीचे लिखो क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी जितने सारे फैक्टर्स दिए हैं उन सभी का नंबर काउंट करना है, कितनी संख्या है, कितने फैक्टर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बोला 120, तो 120 लिखा मैंने, 120 को ब्रेक करो, 120 को ब्रेक करो किसके, प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक करो। कैसे, आप बोलोगे 3 गुणा 4 और 2 गुणा 5, इस तरह ब्रेक करेंगे हम। हाँ, तो क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये निकलेगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो मैंने सम के लिए मैंने बता रखा है भाई, वीडियो नंबर 2 में जाओ, आई थिंक 2 में है, हाँ फर्स्ट, वीडियो नंबर फर्स्ट में मिलेगा आपको। क्या निकलेगा, सम निकलेगा, या फिर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने बता रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या है, आपका सम निकालना है। तो यहाँ पर पावर है ना, हाँ जितने पावर दी वहाँ तक जाओ, 2 की पावर 3 मतलब 8, अब इससे पीछे आओ, 2 की पावर 2 मतलब कितना 4, फिर 2 की पावर 1 का मतलब कितना 2, फिर 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, आप लोग 3, फिर 3 की पावर 0 मतलब क्या है 1, फिर यहाँ पर 5 पावर 1 का मतलब क्या है 5, 5 पावर 0 मतलब क्या है 1, टोटल कितना हुआ यहाँ पर, आप बोलोगे 12 और 3 15, 15 गुणा 4 गुणा 6, तो 15 चौक 60, वो 15 छक्के 90, 9 चौक 36, कितना हुआ यहाँ पर, आप बोलोगे 360, कितना हुआ 360 हुआ, यानी सम ऑफ फैक्टर कितना निकला हमने 360। और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने क्या करते हैं क्या हम, यहाँ देखो
जो भी पावर दी है ना उसमें एक ऐड करते हैं। पावर कितनी, 3, 3 में एक ऐड किया 4, यहाँ पावर कितनी है 1, 1 में ऐड किया कितना 1, यानी 2 हो गया। पावर कितने 1, 1 में एक ऐड किया कितना हुआ 2, तो टोटल कितना हुआ आप बोलोगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितना हुआ आप बोलोगे 16। 4 से काटेंगे कितने बार, 90 बार, 4 से काटेंगे 4 बार। जब 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप बोलोगे 22.5, कितना आएगा 22.5, 22.5 होगा इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर। कहाँ भाई 22.5, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सॉरी क्या क्या मार्क कर रहा हूँ, 12.5 है ना ये तो हमारे पास, ये तो वैसे ही नहीं होगा। हाँ तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। समझ गए? अच्छा मैं यहीं पर बोलता हूँ, आप मुझे ये बताओ 2 से 40 का बताओ मुझे, चलो क्या बताओ मुझे, यही बताओ मुझे 240। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 27, 240, 240। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बस करो इसको 2 से 40 को जल्दी से करके बताओ फटाफट। बताओ भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए बताओ। आप देखो यहाँ पर 240 है, मैंने 40 को ब्रेक किया, कैसे 240, 240 लिखेंगे कैसे, 8 × 24 यानी 2 की पावर 8 × 24, तो 2 यहाँ से 1 मिलेगा, बता दे रहा हूँ यार, बता दे रहा हूँ, 8 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, ये सही है। देखो 2 की पावर 3 तो यहाँ से 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, ये हो गया हमारे पास, हो गया बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे, इसकी जितनी पावर है ना उससे सारे बैक चले जाओ। कितने, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है आप बोलोगे 4, 2 की पावर 1 कितना होता है आप बोलोगे 2, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर सम, ये कितना होगा आप बोलोगे 3 + 1 4, ये कितना होगा आप बोलोगे 5 पावर 1 है ना, हाँ 5 + 1 6, कितना हुआ टोटल आप बोलोगे, ये हो हमारे पास कितना हो भाई 20 28 2 30 31, 31 गुणा 4 गुणा 5, तो यहाँ पर कितना निकला हमारे पास सम ऑफ फैक्टर, 31 गुणा 4 गुणा 5, 31 गुणा 3 और 4, 5 और 6 हो गया यहाँ पर 6, कितना हुआ 6 हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितनी पावर दी है उसमें एक ऐड करो, 4 दिए 4 में एक ऐड किया 5 मल्टीप्लाई, 1 में ऐड किया कितना हुआ 2, 1 में एक ऐड किया कितना हुआ 2, काट दो यहाँ से, कितना होगा 2 2 4, 4 से कटा खत्म, और यहाँ से कितना होगा आप बोलोगे 31 6 186 होते हैं, इसको 5 से डिवाइड करने 5 × 15 3 6 5 7 35 और 1 2 मतलब कि 2, कितना होगा 37.5 नहीं 37.2, 37.2 इसका एवरेज निकलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है 37.2 का मतलब क्या है कि अगर हम 240 के जितने सारे फैक्टर्स निकलेंगे ना, हाँ जितने सारे फैक्टर्स निकलेंगे उनका एवरेज निकाला जाए तो उन सभी का एवरेज कितना होगा हमारे पास आप बोलोगे, उन सभी का एवरेज हमारे पास 37.2 होगा। ओके अच्छा यहाँ पर ये बताओ मुझे, बताओ यहाँ पर 360 को बताना जरा, 360 को बताओ, क्वेश्चन नंबर होगा 28, बताओ जल्दी बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है ये, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। 360 यहाँ पर लिख दे, 360 360, जल्दी बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा करेक्ट बताओ। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। यहाँ पर देखो ध्यान से, और क्या ध्यान से देखो, मैंने बोला 360 को ब्रेक करो, आप बोलोगे ब्रेक करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, हाँ और 2 गुणा 5, बिल्कुल सही है। तो कितना होगा आप बोलोगे 2 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 2, हाँ और 5 की पावर 1, 5 पावर 1, इसका सम ऑफ फैक्टर निकालो, कितना होगा आप बोलोगे 8 4 2 1, ये होगा। फिर 3 क्या, 3 पावर 2 मतलब 9, फिर 3 फिर 1, ये होगा। 5 पावर 2 मतलब 5 + 1, 5 पावर 1 मतलब ये 5, तो कितना होगा आपके पास, ये होगा आप बोलोगे 10 15, ये कितना होगा 15, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 9 3 12 और 13 मल्टीप्लाई यहाँ कितना होगा 6, तो 6 हो गया। यहाँ पर देखो ना जरा, 15 गुणा 13 गुणा 6, ये हो गया। सम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, पावर में एक ऐड करो, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, कितना हुआ यहाँ पर, काटो भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गए, यहाँ पर बचा है यहाँ पर, ये कितना हमारे पास 15 गुणा 13 होते हैं हमारे पास 195। नंबरों के साथ खेलना सीख जाओ भाई, ये कितना होता है 4,
डिवाइड करने कितना होगा, 4 चौक 16, 3 5 35, 3 5 35 और 8 बार आएगा 32, फिर 3 0 28 2 5, ये होगा 28 2 5, बिल्कुल क्लियर कट कर जाना, मैं काट चाहिए ना। 4 चौक 16 मतलब कि 3 5 और 4 8 32, फिर 32 मतलब 3 0, सही है बिल्कुल। तो कितना होगा हमारे पास 48.725, इसका क्या होगा, एवरेज होगा। कर लोगे बिल्कुल, आप किसी तरह से नंबर आ जाए उसका एवरेज निकाल लोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना भाई मेरे, क्या होगा यहाँ पर। चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ। तो फिर मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला क्या गया है, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 15, यानी 15 के जितने सारे फैक्टर दिए गए ना, 15 के जितने सारे फैक्टर दिए गए ना, हाँ, तो उन सभी का क्या करना हमें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल, गुणा करना उसका। तो 15 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ देखना ज़रा, आप कर सकते हो, करो, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखो एक कंसेप्ट है क्या हमारे पास, अगर 15 निकालना है, 15 के फैक्टर करना ज़रा, आप बोलोगे कितना होगा, 1 गुणा 15, हाँ सही है, 3 गुणा 5 15 होगा। और कोई है, और कोई तरीका है नहीं। तो फैक्टर इतने निकले हमारे पास, 1 निकला, 15 निकला, 3 निकला, 5 निकला, यही निकलेगा यहाँ पास, यही निकलेगा। अच्छा, मैंने इसका इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, आप बोलोगे ये दोनों मल्टीप्लाई करके 15 आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 15 आएंगे। तो यहाँ पर जितने सारे फैक्टर निकले ना, हाँ, तो उनके जो जितने भी निकले यहाँ पर ये निकला, ये निकला, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 गुणा 15, 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 कितना होगा, आप बोलोगे 15 गुणा 15 होगा हमारे पास 225, 225। क्या हमें इतना करना पड़ेगा, 225 यानी 15 मतलब 15 गुणा 15 मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग 225। तो यहाँ पर देखो हमें इतना थोड़ी ना करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई संख्या दी है, हमारे पास मान लो कोई संख्या n दी है, इसके हमारे पास फैक्टर हमारे पास a b c x y z, ये फैक्टर हुए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर किया क्या, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n आएगा, यही संख्या n आएगी। यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही संख्या आएगी, यहाँ पर भी इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही संख्या आएगी। देखो आ रही नहीं आ रही, 1 गुणा 15 किया 15 आया, 3 गुणा 5 किया 15 आया, और कोई संख्या हो तो 15 आती, और कोई संख्या है नहीं। यहाँ पर 1 गुणा x में कर रहे हैं तो क्या आएगा, n आएगा, n आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीपल, नहीं n गुणा n गुणा n गुणा n, तो क्या हमारे पास इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यानी n की पावर 3। अब ध्यान से देखना, अभी n की पावर 3 कहाँ से आया, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर 6, कितने मेरे दोस्त, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, आप बोलोगे 6। मैं कह रहा हूँ इसको 2 से डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। तो आप बोलोगे 2 से डिवाइड क्यों किया, तो 2 से डिवाइड इसलिए किया मैंने भाई कि अगर यहाँ पर दो फैक्टर मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 फैक्टर मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, 2 फैक्टर मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, 2 फैक्टर मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, इसलिए मैंने मैंने सोचा कि यहाँ पर कितने पेयर बनने चाहिए। फिर तो आप बोलोगे जितने फैक्टर हैं उतने लिख दो और उससे किससे डिवाइड कर लो, कितने फैक्टर मिलकर पेयर बना रहे हैं, आप बोलोगे 2 फैक्टर मिलकर पेयर बना रहे हैं, तो फिर किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, फिर 3 से कर दो, क्लियर, 2 से कर दो। 2 फैक्टर मिलकर एक पेयर बना रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर दो, कितने पेयर बनने चाहिए, आप बोलोगे 3, तो इसकी पावर कितना होनी चाहिए, नंबर की पावर उसके नई पेयर होने चाहिए, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, ये 3 कहाँ से आया, आप बोलोगे 3 ये आया हमारे पास, कि ये क्या था हमारे पास, तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर, क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर, ये क्या था हमारे पास, 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर हमें किसी भी संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो उस संख्या का करो कि मान लो n संख्या दी है, तो n संख्या का क्या करो, उसकी पावर करो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लोगे, हाँ, और उससे डिवाइड कर दो, किससे, 2 से, उससे डिवाइड कर दो सीधे 2 से।
जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखना ज़रा, यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कोई संख्या दी है यहाँ पर क्या 15, तो 15 क्या करो, यहाँ पर संख्या दी है 15, हाँ 15 दिए, 15 लिख दो, 15 लिख दिया मैंने। अब इसके क्या करना पड़ेगा मुझे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो 15 का नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। तो आप कैसे निकालोगे 15 का नंबर ऑफ फैक्टर, आप बोलोगे 3 गुणा 5 होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पावर में 1 ऐड करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पावर कितनी, 1, 1 में ऐड किया कितना हुआ 2, 2, फिर पावर में ऐड किया कितना है 1, 1 में ऐड किया कितना 2, 2 को 2 से डिवाइड करने कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ 4, 4 पावर 2 यानी कि कितना आएगा 2, यानी किसी नंबर की पावर कितने करते हैं हम 2, यानी 15 की पावर क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। 15 पावर 2 कितना होता है, आप लोगे 225, कितना होता है 225, बिल्कुल निकाल लोगे। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई साहब, मेरे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ओके। तो मुझे ये बताओ आप, चलिए मुझे ये बताइए कि मैंने दिया यहाँ पास क्या निकालते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पर 30 दे दिया, 30 क्या दे दिया 30। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन नंबर भी 30 ही है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर भी 30 ही है। तो इसको बताओ मुझे क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है, पर कंसेप्ट यहाँ पर नोट कर लेना। कंसेप्ट क्या था हमारे पास, उस नंबर की पावर क्या कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर लिख दो और इसे 2 से डिवाइड कर दो। ये हमारे पास उन सभी का गुणनफल, किसका, गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखो 30 है यहाँ पर, तो आप बोलोगे 30 है ना, हाँ बिल्कुल 30 है। तो 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रेक करो, आप बोलोगे 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, पावर 1 1 1 हो गई। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालना जरा, आप बोलोगे बिल्कुल लो नंबर फैक्टर, 1 2 2 2 कितना हुआ 8, नंबर फैक्टर 8 हुआ। मैंने कि वो संख्या क्या है, आप बोलोगे 30 है सर, 30 की पावर क्या रखें, नंबर ऑफ फैक्टर रखो कितनी 8, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या होगा कि 30 की पावर कितना लिखेंगे हम 4। तो 30 की पावर जिसका भी राइट आंसर आ रहा है 30 की पावर 4 वो उसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, ओके, कर लोगे। आगे ऐसे क्वेश्चन दूँ, चलो यहाँ पर ये बताओ मुझे, यहाँ बताओ 100 बताओ, क्या बताओ 100, 100 के बारे में बताओ। यहाँ मैंने लिख दिया 100, 100 लिख दिया मेरे दोस्त। तो 100 के बारे में बताओ क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो 100 है ना, हाँ आप बोलोगे बिल्कुल 100 है। तो आप क्या करोगे, 100 लिखा मैंने, 100 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे 25 चौका 100, यानी 4 मतलब 2 की पावर 2, हाँ, और 25 मतलब क्या होता है 5 की पावर 2, हाँ। इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। लो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, इसकी पावर में 1 ऐड किया 2 1 3, इसकी पावर ऐड किया 2 1 3, कितना हुआ 3 3 9, कितना हुआ 9। तो मैंने बोला है जो नंबर दिया है 100 दिया है, इसकी पावर क्या रखो 9, 9/2, उससे 9 जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकले हैं उसको नंबर उसको 2 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ फैक्टर को। तो यहाँ देखना, अब यहाँ पर ये दे दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये 100 है ना तो इसकी पावर यहाँ पर कितना आ रहा है, आप बोलोगे ऑड आ रही है, तो ऑड तो 0 से, ऑड तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती कम्प्लीटली। तो इसके क्या करना पड़ेगा कि जो भी नंबर दिया होगा ना वो हमेशा अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ देखो ज़रा, क्या देखो, आप बोलोगे इसको कैसे ले सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 10 की पावर 2, क्या लिख दूँ मैं 10 की पावर 2, हाँ भाई बिल्कुल सही है। और यहाँ पावर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से, 10 की पावर 2, हाँ, और यहाँ की पावर कितनी है 9/2। मैंने कि पावर से पावर क्या होता है, आप बोलोगे मैच हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 की पावर क्या होगा, आप बोलोगे 2 × 9 की पावर 2, 2 से 2 खत्म, तो 10 की पावर कितना लगा 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 10 की पावर 9 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कर लोगे आप, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा ना आपका। चलो तो ठीक है, तो मुझे आप और बता सकोगे। चलो मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 360 लिख दिया, 360 के बारे में बताओ, चलो क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या करेंगे हम 360 के लिए, 360 के लिए बताओ। तो 360 के लिए क्या करेंगे हम, 360 लिखेंगे, इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा, क्या निकलेगा, आप बोलोगे 9 4 36 2 गुणा यानी कि 4, 4 मतलब 2 की पावर 3, और 9 मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1,
5 पावर 1, ये हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना जरा। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर कुछ हमारे इस तरह से होंगे कि 4 वो पावर में 1 ऐड करो 9, 8 और 1 9 है, 2 की पावर 8 कहाँ से हो गया भाई, 2 की पावर 4 होगा 16, 16 पंजे 80 और 9 चौक 36, नहीं गलत हो गया क्या यहाँ पर, आप बोलोगे 9 चौक 36, 2 की पावर 3 होगा ना, 2 की पावर 3, 8 गुणा 9 गुणा 5, 9 72 गुणा 5, 5 10 35 36, सही है। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये कितना हुआ, आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा 4 पावर में 1 ऐड किया, इसे पावर ऐड किया 3, इसे पावर ऐड किया, कितना हुआ 2, टोटल कितना हुआ नंबर ऑफ फैक्टर, आप बोलोगे 4 3 12 12 दिन 24, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ 24, यानी 360 होगा वो नंबर, उसकी पावर करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर 24। जब 24 को क्या करेंगे, हम इसे 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग 360, 360 की पावर कितना होगी 12, 360 की पावर कितनी होगी मेरे दोस्त 12। जिनका आंसर 360 की पावर 12 है वो उसका क्या है, करेक्ट आंसर है, देख लेना भाई, ठीक है ना। ओके, तो बाकी का इतना ही बस। अब यहाँ पर यही हमारा फैक्टर का लास्ट वीडियो था। जितने सारे मैंने क्वेश्चंस कराए उनके बेसिस पर जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे आप उनको, मुझे आशा है आप उनको आराम से हैंडल कर पाओगे। क्लियर, मेरी बात आपको क्लियर समझ आ रही है भाई। मैं जो बोला करूँ उसको जो क्लियर से ध्यान से सुना करो यार, क्योंकि टीचर की जब वर्ड्स मुंह से निकलते हैं ना तो उनके ध्यान से सुना करो उनके वर्ड्स को, और वो क्या बोर्ड पर लिख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से देखा करो, तभी आपके माइंड में वो क्लियर कट समझ पाओगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम, बाकी करेंगे हम कल। और एक चीज़ है कि कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना इसको, और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी और कर लेना यार। ओके, तो यहीं पर आप समाप्त करते हैं। अब फिर हम अगला टॉपिक क्या होगा वो हम देखते हैं, कल देखेंगे हम अगला टॉपिक क्या होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर, बाय बाय।